दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के साथ गद्दारी करने वाले को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है। और क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई के दिन अगर कोई हंसते हुए नजर आ जाए तो इसे मौत के घाट उतार देते हैं। प्लस अगर इस मुल्क में कोई हॉलीवुड या बाहर की मूवीज देखता हुआ पकड़ा जाए तो 6 शूटर्स गोलियों से उसे छलनी कर देते हैं। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली सबसे भयानक तरीन सजाओं के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन बाय स्क्वाड। दोस्तों, ये वाकया 2022 का है। नॉर्थ कोरिया के रहने वाले 2 लड़के अपने शहर में साउथ कोरियन मूवीज की कॉपीज बनाकर बेचा करते थे। हालांकि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ साउथ कोरियन मूवीज नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क की मूवीज को देखना और इवन बेचना भी बैन है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो इसे मौत की सजा दी जाती है। इन दोनों यंग लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। जब ये दोनों लड़के साउथ कोरियन मूवीज बेचते हुए पकड़े गए तो पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये क्राइम इतना संगीन माना जाता है कि फॉरेन मूवीज देखने और बेचने वालों को दर्दनाक मौत दी जाती है। इन दोनों लड़कों की उम्र सिर्फ 16 और 17 साल थी, पर इसके बावजूद इन्हें दरख्त के साथ बांध दिया गया और 6 शूटर्स की एक टीम ने इन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि पुलिस ने इन्हें मारने के बाद इन बच्चों की लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया ताकि वो इन्हें नोच कर खा जाएं। वेल, इस छोटे से जुर्म के लिए इतनी भयानक सजा दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। डॉग पनिशमेंट। दोस्तों, अप्रैल 2019 में नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन अपने ऑफिशियल्स के साथ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गया हुआ था। जब किम जोंग वहां से वापस आया तो इसे अपने 4 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर शक हो गया। इसे लग रहा था कि इन्होंने इसके और नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अमेरिकन ऑफिशियल्स को सेल की है। लिहाजा किम ने इन चारों को मारने का हुक्म दे दिया और इन्हें जिस तरीके से मारा गया इसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। किम जोंग ने हुक्म दिया कि इन चारों को पहले गोलियों से छलनी किया जाए और इनकी लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि वो इन्हें नोच नोच कर खा जाएं। और फिर ऐसा ही किया गया। इन चारों को पहले एक स्क्वाड ने गोलियों से छलनी किया और जब ये मर गए तो इनकी लाशें भूखे कुत्तों को खिला दी गई। लेकिन ये डॉग पनिशमेंट सिर्फ पब्लिक के लिए ही मखसूस नहीं है बल्कि 2013 में किम जोंग उनके अंकल जैन सेंग टाकी को भी सेम इसी तरह पहले शूट किया गया और फिर इसकी डेड बॉडी को कुत्तों के आगे डाल दिया गया। असल में इसके अंकल पर गद्दारी का इल्जाम था क्योंकि किम जोंग उनको लगता था कि इसका अंकल इसका वफादार नहीं है, इसलिए इस जल्लाद ने अपने अंकल को भी भूखे कुत्तों को खिला दिया। ये रियली अनबिलीवेबल है। डेथ बाय एंटी एयरक्राफ्ट गन। दोस्तों, 2015 में किम जोंग नॉर्थ कोरिया के अंदर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहा था। स्पीच के दौरान इसके एक फौजी जनरल की गलती से आंख लग गई और वो बेचारा सो गया। किम जोंग को इसकी ये हरकत इतनी बुरी लगी कि इसने इस जनरल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारने का ऑर्डर दे दिया। असल में एंटी एयरक्राफ्ट गन एक ऐसी वेपन है जो कि आसमान में उड़ने वाले प्लेन को भी तबाह कर सकती है। इवन ये गन इतनी खतरनाक होती है कि गोलियों से ही पूरे का पूरा प्लेन तबाह कर सकती है। किम जोंग ने इस फौजी जनरल को इस गन से मारने का हुक्म दे दिया ताकि सिर्फ नॉर्थ कोरिया की पब्लिक ही नहीं बल्कि बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए लोगों के दिलों में भी इसका खौफ पैदा हो जाए और वो कभी भी किम जोंग की शान में गुस्ताखी करने की सोच भी ना सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2016 में नॉर्थ कोरिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिसका नाम हवान मिन था और एजुकेशन मिनिस्टर जिसका नाम री यंग जिन था, इनको भी किम जोंग उनके कहने पर इसी गन के सामने खड़ा करके शूट करने का ऑर्डर दिया गया। असल में ये दोनों मिनिस्टर किसी करप्शन में मुलव्वस थे, लिहाजा इन्हें न सिर्फ मुल्क का बल्कि किम जोंग उनका भी गद्दार करार दे दिया गया। और बिलीव करना मुश्किल है कि प्लेन को तबाह करने वाली मशीन गन इन लोगों पर चलाकर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। पब्लिक एक्सिक्यूशन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पब्लिक पनिशमेंट के बारे में जानते होंगे। पुराने जमाने में जुर्म करने वाले फर्द को एन बाजार में लोगों के सामने खड़ा करके इसे मौत के घाट उतारा जाता था ताकि लोग इसे इबरत हासिल कर सकें। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर आज भी ये रूल मौजूद है। अगर नॉर्थ कोरिया का कोई भी शख्स गलती से भी किम जोंग उनकी डिसरिस्पेक्ट करे, इसके खिलाफ बात करे, मुल्क से भागने की कोशिश करे, किसी रूल को तोड़े या फिर छोटी मोटी चोरी ही क्यों ना करे, पुलिस इसे फौरन अरेस्ट कर लेती है और फिर इसे पब्लिकली एक्सिक्यूट किया जाता है। इस सजा का तरीका यह है कि पहले पूरे शहर को जमा किया जाता है, फिर मुजरिम को शहर के चौक में लाकर खड़ा कर देते हैं और इसे सबके सामने फांसी की सजा दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुजरिम के पूरे खानदान को भी बुलाया जाता है और इन्हें इसके करीब लाकर खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो सब इसे मरते हुए देख सकें। अगर इसके खानदान का एक भी फर्द ना आए तो इसे भी मुजरिम करार दिया जाता है। इसलिए सारी फैमिली मुजरिम की मौत का मंजर देखने के लिए आती है और इसे अपनी आंखों से मौत के घाट उतरते हुए देखती है। वेल, इससे जुर्म करने वाला शख्स तो मरता ही होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन किसके घर वालों और बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये पनिशमेंट वाकई में बहुत भयानक है।
पनिशमेंट फॉर स्माइलिंग। दोस्तों अगर स्माइलिंग की बात की जाए तो ये एक ऐसी चीज है जो इंसान का स्ट्रेस दूर करती है और इससे खुश रखती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी मर्जी से स्माइल भी नहीं कर सकते। असल में नॉर्थ कोरिया के अंदर 8 जुलाई का एक मखसूस दिन है जिसमें स्माइल करना सख्ती से बैन है। दरअसल 8 जुलाई 1994 को किम जॉन के दादा किम इल सुन की डेथ हुई थी और किम इल न सिर्फ किम ऑन का ग्रैंडफादर था बल्कि नॉर्थ कोरिया का फाउंडर भी था। इसलिए इसकी मौत वाले दिन हंसने पर मुकम्मल पाबंदी होती है। इस दिन पूरे नॉर्थ कोरिया में ना तो कोई बंदा किसी किस्म की सेलिब्रेशन कर सकता है, ना ही च्युइंगम खा सकता है और ना ही उस दिन कोई ऊंची आवाज में बात कर सकता है। अगर गलती से भी पुलिस वाले ने किसी को हंसते हुए देख लिया तो इसे जेल में बंद कर देते हैं और इतनी सख्त सजाएं दी जाती हैं कि इसकी नस्लें भी याद रखेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दफा कुछ लोगों को पुलिस ने 8 जुलाई वाले दिन हंसते हुए देख लिया था और इन्हें अरेस्ट करके सजाए मौत दी गई थी। इवन बाज दफा तो ये अफसोस वाला दिन 11-11 दिन तक लगातार चलता है और इस दौरान किसी को भी हंसने की इजाजत नहीं होती। ये रियली अनबिलीवेबल है। पनिशमेंट इन क्वालिसू प्रिजन। दोस्तों 29 दिसंबर 2015 को अमेरिका में रहने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम ऑटो वम्बियर था, वो नॉर्थ कोरिया में विजिट करने के लिए गया। 3 दिन ये नॉर्थ कोरिया के एक होटल में रहा और 2 जनवरी 2016 को जब ये अमेरिका वापस आने लगा तो जिस होटल में ये रह रहा था इसने वहां से एक पोस्टर चोरी कर लिया। वो इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहता था लेकिन इसे होटल के सीसीटीवी कैमरे में देख लिया गया और पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। इस पर जासूस होने का इल्जाम लगाया गया और इसे क्वालिसू जेल में डाल दिया गया। आपको बताता चलूं कि क्वालिसू जेल कोई आम जेल नहीं है बल्कि नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक प्रिजन में से एक है। इसके अंदर 1,20,000 कैदी मौजूद हैं। इस जेल में मुजरिमों को बहुत ही भयानक ज़हनी और जिस्मानी सजाएं दी जाती हैं और इन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सजा पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं। ऑटो को भी इसी जेल में 3 महीने तक रखकर इसी तरह सजाएं दी गई थी। लेकिन अमेरिका के बहुत ज्यादा जोर डालने पर मार्च 2016 में ऑटो को रिहा करके अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बेचारे पर जेल के अंदर इतने जुल्म किए गए कि जेल से अमेरिका वापस आने के सिर्फ 6 दिन बाद ही इसकी डेथ हो गई थी। पर इससे भी शॉकिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इनके मुल्क में कोई ऐसी जेल भी मौजूद है। पर सैटेलाइट इमेजेस और ऑटो वम्बियर की स्टेटमेंट से पता चलता है कि ये जेल किसी जहन्नम से कम नहीं है। पनिशमेंट फॉर नॉट वोटिंग। दोस्तों वैसे तो ये बात सुनने में ही अजीब लगती है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर इलेक्शंस भी होते होंगे क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया पर किम जॉन उन और इसकी आने वाली सारी नस्लों ने ही हुकूमत करनी है। लेकिन इसके बावजूद वहां की गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाती है। पब्लिक को मजबूरन किम जॉन उन को ही वोट देना पड़ता है क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में वोट देना इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। चाहे कोई शख्स मर भी रहा हो तब भी इसे किम जॉन को वोट देने के लिए आना ही पड़ता है। अगर गलती से भी किसी शख्स से वोट मिस हो जाता है तो इसे मुल्क और किम जॉन उनका गद्दार करार दे दिया जाता है। गवर्नमेंट सबसे पहले तो इससे इसका घर छीन लेती है और फिर इसे जॉब भी ले ली जाती है। इसके बाद उसे इलेक्शन खत्म होने तक अंडर सर्विलेंस रखा जाता है। जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद इसे अरेस्ट करके या तो कत्ल कर दिया जाता है या फिर सारी जिंदगी के लिए जेल भेज देते हैं।